श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 129। समझ व्याधि वायु पर कोपा, हृदय मथुर मिल वैद्य सौंपा। भांति भांति उपचार चलावहीं, सकल जतन पर लाभ न लावहीं। वैद्यराज तब दिन विचारा, योग जनित रोग नहीं उपचारा। समाचार चंद्रामणि पाई, दिन उधरना शिव पह जाई। तह शिव मंदिर सुंदर नूतन, सरल हृदय माँ देखहीं स्वपन। जटाजूट शोभित शिव शंकर, रजत कांति बसन बागांबर। कहीं मातु मन धीरज धरहु, नहीं कछु भय नहीं संशय करहु। नहीं पागल नहीं विवेक विहीना, नहीं तव सुत मन एक मलिना। माँ काली दर्शन हित जननी, व्याकुलता मन जाहि न बरनी। करहु न सोच धरहु मन धीरा, कछु दिन परमा हरहि पीरा। सोच स्वपन आदेश तब, जननी भई निशंक। अति प्रसन्न ही लौट गई, पाकंचन जनुरंग। कुलदेव रघुबीर सम, मातु शीतला पाहि। निज सुत कर शुभ कामना, मन मन मातु मना। इस प्रकार से जब प्रबल व्याधि प्रभु श्री रामकृष्ण देव के शरीर में व्याधि हुई थी, वायु का प्रकोप हुआ था, तब हृदय और मथुरनाथ ने दोनों ने मिलकर के एक अच्छे वैद्य को ला करके दिखलाते हैं। वैद्य जो है नाना प्रकार से उपचार चलाते हैं, उपचार करते हैं, सकल जतन पर लाभ न लाए, लेकिन किसी प्रकार से उससे लाभ नहीं होता है। वैद्यराज तब दिन विचारा, योग जनित रोग नहीं उपचारा। तब वैद्यराज ने कहा कि यह जो रोग है श्री रामकृष्ण देव के शरीर में, वह योग जनित रोग है। योग के कारण यह रोग है, यह इसका कोई उपचार नहीं है। साधना करते करते उस समय प्रभु के शरीर में गात्रदा, भूख, शरीर की दुर्बलता, नींद नहीं आना इत्यादि अनेक प्रकार की बीमारियां उस समय हुई थी। समाचार चंद्रामणि पाई, दिन उधरना शिव पह जाई। तह शिव मंदिर सुंदर नूतन, सरल हृदय माँ देखहीं स्वपन। अब इधर गांव में समाचार फिर चंद्रामणि देवी के पास पहुंची कि उनका जो प्रिय पुत्र छोटा पुत्र रामकृष्ण जो हैं, फिर से पहले की भांति माँ कहते हुए पागल जैसा व्यवहार करते हैं, खाना पीना छोड़ दिए हैं, सोना छोड़ दिए हैं, नींद नहीं आती है। तब वह माँ चंद्रामणि जो है अत्यंत व्यथित हो जाती हैं और व्याकुल होकर के शिव मंदिर में जा कर के शिव के पास धरना देती हैं। सरल हृदय माँ अत्यंत सरल हृदय से वहाँ धरना देती हैं। सरल हृदय जननी को एक दिन अत्यंत शीघ्र शिव जी जो हैं उनके माँ के स्वप्न में आकर के दर्शन देते हैं। जटाजूट शोभित शिव शंकर, रजत कांति बसन बागांबर। शिव जी कैसे हैं? जटाजूट से शोभित हैं और रजत कांति एकदम चमकता हुआ कांति से कांतियुक्त बदन और बाघांबर पहने हुए हैं। ऐसे शिव जी जो हैं
माँ चंद्रमणि के स्वप्न में आकर के कहते हैं, कहीं मातु मन धीरज धरहु, नहीं कछु भय नहीं संशय करहु, नहीं पागल नहीं विवेक विहीना, नहीं तव सुत मन एक मलिना। कहते हैं भगवान श्री जो है स्वप्न में चंद्रमणि माँ को कि हे माँ धीरज रखो, इसमें भय की कोई बात नहीं है, किसी भी प्रकार से मन में संशय को वरण मत को, संशय को जगह मत दो। आपका पुत्र रामकृष्ण देव जो है वह किसी भी प्रकार से न तो पागल हुआ है न विवेक विहीन हुआ है। तुम्हारे पुत्र का मन न ही किसी प्रकार के उसके मन में मलिनता व्याप्त हुई है। माँ काली, तो फिर क्या हुआ है, माँ काली दर्शन हित जननी, व्याकुलता मन जाहि न बरनी, करहु न सोचत रहु मन धीरा, कछु दिन परमा हरहि पीरा। आपके पुत्र रामकृष्ण देव के मन में माँ काली के प्रति क्षण मुहूर्त दर्शन के लिए मन में जो व्याकुलता है उसकी वर्णन नहीं किया जा सकता। करहु न सोच, और उसी के कारण ही उसका शरीर में दिखने वाले नाना प्रकार से व्याधि है। आप किसी भी प्रकार से भगवान से जो है स्वप्न में चंद्रमणि को कहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से अपने मन में शंका मत कीजिए, आप मन में धीरज रखिए। कुछ दिन के बाद स्वयं माँ काली जो है अपने पुत्र रामकृष्ण देव के पीड़ा को हरण कर लेंगी, कष्ट को निवारण कर देंगी। सोच स्वप्न आदेश तब जननी भई निशंक, अति प्रसन्न ही लौट गई, पाकंचन जनुरंग। तब इस प्रकार के शिव के आदेश, स्वप्न में शिव का आदेश पा करके चंद्रमणि माई जो हैं शंका से रहित होती हैं और अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने घर वापस लौट जाती है। वैसे ही जैसे पा कंचन जनुरंग, मानो कोई रंक, कोई भिखारी किसी गरीब को कंचन मिल गया हो, सोना मिल गया हो। कुल देव रघुबीर सह मातु शीतला पाहि, निज सुत कर शुभ कामना, मन मन मातु मनाहि। और घर आकर के कुलदेव रघुवीर के साथ मातु शीतला तथा रामेश्वर बाणलिंग सभी से अत्यंत विनय भरी वचनों से हाथ जोड़ करके माँ जो है प्रार्थना करती हैं। किसके लिए? निज सुत कर शुभ कामना, अपने पुत्र के शुभ कामना के लिए प्रार्थना करती हैं। मन ही मन समस्त त्रिदेवों के चरणों में माँ चंद्रमणि जो है प्रार्थना निवेदित करती हैं। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंधु स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय।